हाय पाइसेस, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। अभी हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे, देखेंगे आपका नेक्स्ट फेज़ कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस है, क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है आप सभी के लिए। और इससे पहले कि आपकी रीडिंग को मैं स्टार्ट करूं, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूं मेरे चैनल पर। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो फ्रेंड्स ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है डायरेक्ट कॉल ना करें और ओनली मैसेज करें, ठीक है। तो चलिए पाइसेस, देखते हैं कैसा रहेगा आपका नेक्स्ट फेज। थैंक यू। चैरियट, नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हील, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड लास्ट है हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। हम क्लैरिफायर्स भी निकालते हैं साथ में। होप आपको ऑल कार्ड्स जो है विजिबल हो। थैंक यू। ओके पाइसेस, तो अब हम बात करते हैं कि आपका नेक्स्ट फेज़ कैसा रहेगा। एक बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि ये जो आपका नेक्स्ट फेज़ है, अभी जो कुछ भी आपकी लाइफ में चल रहा है, जो भी चीज़ें आप देख रहे हो, उससे बिल्कुल उलट होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून की ऊर्जा आ चुकी है और उसको हमने जब क्लैरिफाई किया, यहाँ पे मून की भी ऊर्जा है कि इस समय आप लोग बहुत डिस्टर्ब हो, मन शांत नहीं है, मन में बहुत उथल पुथल है क्योंकि चीज़ें आपको क्लियर नहीं नज़र आ रही हैं। बहुत कुछ लोगों के अंदर बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स है इस सिचुएशंस को लेकर के। ऑल ऑन ऑल कहने का मतलब कि माइंड आपका क्लियर नहीं है इस वक्त, आप सेट नहीं हो, बहुत दुविधा है आपके अंदर, बहुत कन्फ्यूजन्स हैं आपके अंदर बहुत ज़्यादा उथल पुथल है। तो ये जो सिचुएशन आने वाली है ना, ये बिल्कुल इस सिचुएशन को कवर करके आगे बढ़ेगी। बिल्कुल एक व्हील यहाँ पे टर्न हो रहा है, आप इस सिचुएशन से बाहर आ जाओगे। और यहाँ पर आपके लिए जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है, ये जो न्यू आपका चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, यहाँ पर आप अपने परिवार के लिए और बहुत सारे लोगों के लिए एक लेगेसी क्रिएट करके जाने वाले हो। क्योंकि यहाँ पे चैरियट की ऊर्जा है। ये जो भी आप सिचुएशंस या ऑब्स्टेकल्स मैं कहूँगी जो आप झेल रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, आप इसके लिए डिस्टाइंड हो माय डियर, आप इसके लिए डिस्टाइंड हो, ये आपकी डेस्टिनी में ही लिखा हुआ है। बस आप इन चीज़ों को बैलेंस करते हुए आगे बढ़िए, क्योंकि आपने आगे बहुत कुछ अचीव करना है। चैरियट की ऊर्जा है और यहाँ पे स्ट्रेंथ की भी कार्ड है, क्योंकि ये जो फेस है ना, ये आपकी जो फेमिनिन साइड है ना, उसे ओपन करेगा और आपके अंदर क्या स्ट्रेंथ है, क्या पावर है, उसको ओपन करने वाला है। आप जानोगे कि आप
मतलब आपके अंदर पावर क्या है, आप क्या अचीव कर सकते हो और किस तरीके से। यहाँ पे क्योंकि मैं ये जो मैसेज मिल रहा है विद द स्ट्रेंथ कार्ड कि आप डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट टास्क को भी बहुत ही इजी वे में कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो स्ट्रेंथ की ऊर्जा आ रही है ना, आपकी जो फेमिनिन साइड है, आपकी जो एक जिसे कहते हैं, आप बहुत ज़्यादा दिल से, दिल को फॉलो करने वाले हो, वो आपके दिल को बहुत इम्पैक्ट डालेगा। बेसिकली आप उस चीज़ को फॉलो करोगे इस सेकंड में क्यों बोल रही हूँ, इस नेक्स्ट फेज़ में, कि जो आपका दिल आपको कहेगा आप अपने हार्ट को फॉलो करोगे। बेसिकली जो डिवाइन आपको गाइडेंस देंगे आप उसे फॉलो करने वाले हो। और यहाँ पर अगर आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें अपना खुद का घर, खुद का काम या फिर कुछ भी हो ऐसा कुछ, इन चीज़ों की टेंशन है कि मैं सेटल हो पाऊँगा कि नहीं या पाऊँगी कि नहीं, और मेरा आगे आने वाला समय कैसा रहेगा, तो माय डियर, आपका खुद का अपना घर होगा, जैसा आप चाहते हो वैसा होगा। और मतलब आप जो कुछ अचीव करना चाहते हो ना, वो सब आपको मिलेगा, वो सब आपको मिलेगा। बस यहाँ पर आपको एक बात बोला जा रहा है कि जो भी ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं आपकी लाइफ में, उनसे घबराना नहीं है, ठीक है? उनसे घबराना नहीं है और उनसे बैक नहीं हो जाना है, आपको इसी तरीके से आगे बढ़ते जाना है। और आपको आगे जाने का रास्ता जो है ना, वो सिर्फ आपकी इंट्यूशन आपको बताएगी। अपने दिल को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करना है आपने, समझ रहे हैं आप? अपने दिल को स्ट्रॉन्ग बनाइए, अपने हार्ट को स्ट्रॉन्ग बनाइए, क्योंकि कुछ आपको डिसीजंस ऐसे भी लेने पड़ सकते हैं जो बहुत हार्श हों, जिसे कहते हैं कि हम हार्श डिसीजंस हम ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स भी है और 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की भी ऊर्जा है, और उसके साथ ही साथ यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड्स की भी हमारे पास ऊर्जा है। कुछ हार्श डिसीजंस आपको अपनी लाइफ में लेने पड़ सकते हैं, तो उसके लिए अपने आप को थोड़ा कठोर करने की भी ज़रूरत है। लेकिन उस सिचुएशन में आपको अपनी फेमिनिन साइड को नहीं भूलना है, उसे भी बैलेंस करके चलना है, क्योंकि ये कार्ड है बैलेंस का। और वो जो आपका नेक्स्ट फेज़ रहेगा वो बहुत ही बैलेंस्ड रहेगा। और अगर आप शिव भक्त हैं, तो अगर आप शिव जी की प्रार्थना करते हैं, शिव जी से प्रार्थना करते हैं, शिव जी की पूजा करते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उनकी पूजा अर्चना कीजिए और उनसे अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कीजिए, वो आपको बहुत कॉन्फिडेंस देंगे और आपको आपके जिसे कहते हैं ना कि गोल को अचीव करने में पूरी मदद करेंगे। आपको वो सफलता डेफिनेटली है आपके पास। आप डिवाइनली गाइडेड हो माय डियर, स्टार्स की ऊर्जा है। और यहाँ अगर मैं बात करूँ तो ये जो रास्ता है ना, ये आप खुद से बना रहे हो। आई मीन टू से कि पकी पकाई खीर आपको नहीं मिलेगी, आप खुद पकाओगे। आपको रास्ता बना हुआ नहीं मिलेगा, आप खुद रास्ता बना करके आगे चल रहे हो। ये बहुत बड़ी बात है, अपने डेस्टिनी को खुद लिखना। ये चीज़ें, ये ऑब्स्टेकल्स तो हैं आपके डेस्टिनी में, लेकिन आप वो जो रास्ता है वो खुद बना रहे हो, आप बैलेंस क्रिएट करके। तो अपने मन को थोड़ा यहाँ पे शांत कीजिए, बैलेंस कीजिए। अगर कुछ भी पास्ट का इशू रहा है आपका, जो कि मैं ऑलवेज़ बोलती हूँ, उसे हील ज़रूर कीजिए। और ये जो भी नया फेज़ होगा ना आपको, इसमें आपको ये समझने की बहुत ज़रूरत है माय डियर कि आपको ना बैलेंस क्रिएट करके चलना पड़ेगा। इन द सेंस कि आप जो भी अचीव कर रहे हो फाइनेंशियली, तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाले हो। आप, मैंने बोला ना कि आप कोई लेगेसी क्रिएट करोगे, इस तरह की ऊर्जा है यहाँ पे, जैसे कि आपको जाना जाएगा और आप अपनी पावर में आओगे यहाँ पर। और अबंडेंस बहुत है, मटेरियलिस्टिक अबंडेंस बहुत है, मनी बहुत आपके लिए यहाँ पे आ रही है। लेकिन आपको बोला जा रहा है बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक भी नहीं होना है, बैलेंस क्रिएट करना है। किसमें? मटेरियलिस्टिक चीज़ों में और स्पिरिचुअलिटी में। स्पिरिचुअल भी रहना है आपको, डिवाइन से भी कनेक्टेड रहना है, यहाँ से डिवाइन से डिस्कनेक्ट नहीं होना है। क्योंकि जब हम बहुत चीज़ें अचीव कर लेते हैं तो हम कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रख लेते हैं, या हम अपने अंदर ये भाव ले आते हैं कि हमारे पास तो समय ही नहीं है अभी ये सब कर देगा, जब होगा तब देखेंगे। तो कहने का मतलब, ये जो स्पिरिचुअल एक जो आपकी प्रैक्टिसेस होंगी, फॉर एग्जाम्पल मेडिटेशन करना, अपने माइंड बॉडी स्पिरिट को बैलेंस करके आपको चलना पड़ेगा, वो आपके इस फेज़ का एक मैं कहूँगी पेट्रोल होगा या डीजल होगा, ठीक है? वो एक डोज होगा आपको आगे लेकर जाने का।
तो ये चीज़ आपको ज़रूर करनी है। आपको स्पिरिचुअली डिस्कनेक्ट नहीं होना है, स्पिरिचुअली आपको कनेक्शन बना के चलना है अपना डिवाइन के साथ, उनसे डिस्कनेक्ट आपको नहीं होना है। भले ही आप कितना मटेरियलिस्टिक अबंडेंस को अचीव कर लेते हो, जितने भी आप ऊपर चले जाते हो, जो चाहते हो वो सब चीज़ें अगर आपको मिल भी जाती हैं, लेकिन आपको स्पिरिचुअली डिवाइन से कनेक्शन अपना स्ट्रॉन्ग बनाए रखना है। उनके लिए आपको समय निकालना ही निकालना है हर हाल में। फॉर एग्ज़ाम्पल, किस चीज़ के लिए मैं कह रही हूँ ये बात, कि अपने आप को अपने लिए भी थोड़ा समय निकालना। देखिए यहाँ पे क्या है, जो मुझे आपका नेक्स्ट फेज़ नज़र आ रहा है ना पाइसेस, कि आपके पास समय की बहुत कमी रहने वाली है। ये एक बहुत इशू है आपके लिए रहेगा। एक किस्म से ये बहुत अच्छी भी बात है कि आप बिज़ी रह रहे हैं। आज के टाइम में कौन नहीं चाहता बिज़ी होना और अपने काम को लेकर के उसमें व्यस्त रहना, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे बैलेंसिंग का भी कार्ड है कि बैलेंस बना करके चलो, अपने तरफ ध्यान दो, अपने माइंड बॉडी स्पिरिट, जिससे कि आप स्पिरिचुअली डिवाइन से कनेक्टेड हो सको, अपनी इंट्यूशन को सुन सको। उसके साथ ही साथ अपने परिवार को भी समय देना है आपने। आपके परिवार में जो बड़े हैं, जो छोटे हैं, आपके साथ के लोग हैं, उनकी तरफ भी आपको पूरा फोकस करना है, उनकी तरफ भी आपको ध्यान देना है, उनके हेल्थ की तरफ, उनकी ज़रूरतों की तरफ, उनके लिए समय निकालना। क्योंकि हम ये सब अचीव क्यों कर रहे होते हैं, एक नॉर्मल वे में अगर मैं बात करूँ तो हम अपने परिवार के लिए ही तो कर रहे होते हैं, उनकी खुशी के लिए ही तो कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम उन्हीं के साथ समय नहीं बिताते हैं तो उन्हें भी वो कमी कहीं ना कहीं खलती है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि बैलेंस क्रिएट करके रखना है 3 जगहों पे। एक अपने प्रोफेशन को लेकर के, पर्सनल लाइफ को लेकर के, और अपनी स्पिरिचुअलिटी को लेकर के। उसी तरह अपने माइंड बॉडी स्पिरिट को भी आपको बैलेंस करके चलना है। क्योंकि जितना हम अचीवमेंट्स ले लेते हैं ना, उतनी ही हमें हमारे अराउंड में एक स्ट्रेस भी हमारे साथ उसी चीज़ के साथ आता है। तो उस चीज़ से डिस्कनेक्ट होने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को अंदर से बैलेंस करके चलें, ताकि आपकी बाहर जो प्रैक्टिकल लाइफ है ना, वो बहुत ज़्यादा बैलेंस हो पाए। तो इसलिए आपको बोला जा रहा है, क्योंकि प्रैक्टिकली बहुत चीज़ें, या फिर मैं कहूँगी मटीरियलिस्टिक बहुत चीज़ें आप अचीव कर रहे हो, तो इसलिए अपनी डिविनिटी को नहीं खोना है, अपनी फेमिनिटी को नहीं खोना है, उसके साथ ज़रूर कनेक्ट रहना है आपने। क्योंकि वही एक ऐसी ऊर्जा है जो आपको डिवाइन से कनेक्ट कर सकती है। क्योंकि अगर हम उसकी बात करें कि आपकी जो मेल साइड है, मेल साइड इन द सेंस आपकी जो मस्कुलिन साइड है, वो आपको मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट्स दिलाने के लिए, आपको पुश करने के लिए वो बहुत अच्छी है। लेकिन अगर हम स्पिरिचुअली बात करें तो फेमिनिन साइड हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इंट्यूशन भी हमें वहीं से मिलती है, लव भी हम वहीं से ही देते हैं। हमारा हार्ट ओपन होता है तो हार्ट किससे कनेक्ट होता है, फेमिनिन साइड ही तो होती है वो हमारी। तो कनेक्शन हमारा तभी बनता है। तो आपको हर चीज़ को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। समझ रही हैं आप मेरी बात? और इस समय आपको क्या करना है, एक्शन लीजिए। आगे एक्शन लेने का समय है आपके लिए। आप जो भी करना चाहते हैं उसको लेकर के सोचिए मत। समझ रहे हैं आप? अपना दिमाग चलाइए और अपने दिमाग से आगे बढ़िए। कोई माइंड में आइडिया आता है या कुछ करने की इच्छा होती है, उसको लेकर के एक्शन लेना, डरना नहीं है किसी भी चीज़ से। आपको यहाँ पे ये बोला जा रहा है। किसी भी तरह का अगर पास्ट में कोई फेलियर्स रहे हैं, कोई दुख रहा है आपको इस समय वो एक्शन लेना है। वो एक्शन जो है, या फिर वो शुरुआत जो है जो आप करोगे, उसके लिए जो भी हाथ पैर आप मारने वाले हो, आई मीन टू से कि जो भी आप करने वाले हो, समझ रहे हो? एक तो है ना कि माइंड में ये सोच ले कि अच्छा मैं सोच रहा हूँ कि मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ या फिर मैं चैनल स्टार्ट करूँ, लेकिन आपने कुछ नहीं करा। सोच रहा हूँ लेकिन करा कुछ नहीं, लेकिन उसको लेकर के आपने एक्शन लिया, आपने चैनल बनाया, वीडियो बनाई, एडिट करी, अपलोड करी। एक्शन लो। डरना नहीं है लोग क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, उनसे आपको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जजमेंट्स नहीं आने देना आपने। समझ रहे हो? लोग आपको क्या अच्छा कहें, बुरा कहें, आप जो एक्शन ले रहे हो उसको लेकर के कुछ भी कहें, आपको उनका नहीं सुनना है, उनकी बातों को नहीं सुनना है। जो आपको डीमोटिवेट करे उनकी बातों में आपको नहीं आना है।
अपना अपना जो है ना एक्शन आपको खुद से लेना है और आगे बढ़ना है। और ये जो भी आप करोगे ना, ये आपकी लाइफ में एक वो चेंज लेकर के आएगा, आपके अंदर उस हौसले को लेकर आएगा। आपके अंदर माइंड बहुत है पाइसेस, उसे यूज़ करो। माइंड के साथ साथ अपनी इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन जो है, मैं अपनी इंट्यूशन पे वर्क कर रही हूँ। आई मीन इंट्यूशन बोलती थी मैं, मुझे इंट्यूशन बोलना है। ओके, तो अपनी इंट्यूशन की भी आप सुनिए, ठीक है, उसकी भी सुनिए और अपना दिमाग भी लगाइए। जब ये दोनों मिल जाएंगे तो आप बहुत आगे जाएंगे, समझ रहे हैं। और ये वक्त जो है सावन का महीना है, ओम नमः शिवाय का जप कीजिए। देखिए पाइसेस, एक बात आपको बोलूँगी मैं, जो लोग यहाँ पे इस वीडियो को इस वक्त देख रहे हैं, आप कुछ भी कोई भी अगर आप जप करते हो, अगर आपको कहीं से पता चलता है या किसी एक मंत्रा के साथ आप अटैच्ड हो, आप कीजिए, डेफिनेटली कीजिए। बट वो जो मंत्रा है ना, उसका इफ़ेक्ट, क्योंकि बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम मंत्रास को चैंट करते हैं ना, उसका इफ़ेक्ट नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि आप प्रॉपर वे में उस मंत्रा को चैंट नहीं करते। पहली बात तो प्रोनाउंसिएशन आपकी एग्जैक्ट होनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम करते हैं ओम नमः शिवाय, ठीक है। अभी ये जो मंत्रा है ये है ओम नमः शिवाय, लेकिन हमें तो बहुत जल्दी लगी होती है। अब हम क्या करते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः का कर दिया हमने नमः शिवाय। समझ रहे हैं आप मेरी बात? जब हम प्रोनाउंसिएशन ही ठीक से नहीं करेंगे, अब आपको भगवान से कोई मुराद अपनी पूरी करवानी है, आप उनसे कुछ चीज़ चाहते हैं कि वो मेरी इस विश को पूरी कर दे, लेकिन आपके पास समय नहीं है और जो प्रोनाउंसिएशन आप कर रहे हो वो भी रॉन्ग कर रहे हो, तो इस वे में बताइए क्या चीज़ वर्क करेगी। फिर उसके बाद जो सबसे बड़ी बात होती है, डाउट्स भी हमारे माइंड में रहते हैं। अरे पता नहीं, ये मैंने करा तो है, काम भी करेगा कि नहीं करेगा मंत्र, क्योंकि बहुत लोगों को तो काम ही नहीं करता है मंत्र, है ना। तो ये इस तरह के डाउट्स हमारे पास रह जाते हैं। तो आप कोई भी मंत्रा कीजिए, मैं सिर्फ इसी मंत्रा की बात नहीं कर रही हूँ, कोई भी मंत्रा अगर आप अपनी लाइफ में करते हो, ये एक सीक्रेट है। सबसे पहले तो अपने जिनका भी मंत्र आप चैंट कर रहे हो ना, उनसे अपनी प्रॉब्लम को कह दीजिए, ठीक है। अपनी प्रॉब्लम उन्हें बता दीजिए, आपको क्या प्रॉब्लम है, किस लिए आप इस मंत्र को चैंट कर रहे हो, आप क्या चाहते हो, ठीक है। उसके बाद उस मंत्र को चैंट कीजिए, बिल्कुल प्रोनाउंसिएशन उसकी जो है बिल्कुल सही होनी चाहिए, प्रोनाउन आपको सही करना है मंत्र। भले ही स्टार्टिंग में आपको टाइम लगे, लेकिन जब आप उसको स्पीडी वे में भी करेंगे आगे, जब आप हैबिचुअल हो जाओगे उस मंत्रा के, फिर भी आपको ये ध्यान रखना है कि आप कहीं स्पीड में बोल रहे हो, कहीं आप उसको गलत तो नहीं प्रोनाउन कर रहे हो, समझ रहे हो। और जब आप ये करें ना, उसके बाद आप अपनी सभी प्रॉब्लम्स को उनके हवाले कर दें। समझ रहे हैं आप मेरी बात? आपको सारी प्रॉब्लम्स उनके हवाले कर देनी है। उसके बाद आपको टेंशन नहीं लेनी है, बस आपको अपना कर्म करना है। टेंशन नहीं लेने का मतलब ये नहीं कि आप अपना कर्म भी छोड़ दोगे। अभी आपने बोला कि मुझे तो पढ़ाई, मेरा रिजल्ट ऐसा आना चाहिए, भगवान जी प्लीज़ मेरा रिजल्ट अच्छा आ जाए, मैं टॉप कर जाऊँ, या मुझे पास ही कर दीजिए। चलो, हमने प्रॉब्लम बता दी, हमने मंत्रा को भी बहुत अच्छे से चैंट कर दिया, उसके बाद हम ऐसे फ्री हो गए कि हम तो पढ़ भी नहीं रहे, पढ़ रहे हैं थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं, अरे भगवान जी है ना देख लेंगे, तो वो नहीं होगा। कर्म आपको भी करना है, अपना कर्म करो, बाकी का काम जो है उन पर छोड़ दो, उस चीज़ को लेकर के टेंशन मत लो। फिर मुझे बताइएगा कि आपने जिस चीज़ को लेकर के, जिस बात को लेकर के आपने उस मंत्रा को चैंट करा, वो सक्सेसफुल हुआ कि नहीं। शुरुआत छोटी चीज़ से करिए, पहले आपको क्या छोटी चीज़ चाहिए, ठीक है, शुरुआत छोटे से कीजिए ताकि वो जल्दी पूरी हो और आपको पता चल पाए। तो आप बताइएगा मुझे इस तरीके से करके, ठीक है। तो यस, और हम देखते हैं आपकी रीडिंग की जो बात अगर की जाए, सभी काम हम बैलेंसिंग का है यहाँ पर, कि आपको हर चीज़ को लेकर के आगे बढ़ना है। पाइसेस, आप बहुत आगे जाने वाले हो, आप लोगों की यहाँ पे मदद करने वाले हो। अगेन यहाँ पे बैलेंसिंग का ही कार्ड आया, लवर्स की एनर्जी है। जितना आप बैलेंस में चलोगे ना पाइसेस, उतना ही आप अपनी लाइफ में पीस को क्रिएट कर पाओगे, उतनी ही आपको अचीवमेंट्स मिलेगी। और जितना आप अपने दिल को फॉलो करने वाले हो, जितना आप अपनी इंट्यूशन को और अपने दिल को, अपने हार्ट को फॉलो करोगे, उतना आप आगे जाओगे। यहाँ पे स्ट्रेंथ की ऊर्जा है, आप ना एक हीलिंग वाइब्स में आ रहे हो। आप एक, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, पीछे भी एक रीडिंग में आया था, स्ट्रेंथ की ऊर्जा है,
बहुत ही काम, शांत भरी ऊर्जा है ये, कि आप अपना तो भला करोगे ही करोगे, साथ में बहुत लोगों का भी भला करने वाले हो, लोगों को हील करने वाले हो। खासकर मुझे यहाँ पे जो वाइब्स आ रही हैं इमोशनल हीलिंग लोगों की, ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए लोग जो बहुत दुखी हैं, उनको आप यहाँ पे, उनकी यहाँ पे मदद करने वाले हो, जो बहुत स्ट्रेस हैं। खासकर आप लोग ऐसे लोगों की मदद कर सकते हो जो लोग किसी ट्रायंगल में फंसे हुए हैं। ट्रायंगल मतलब किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे हुए हैं। हो सकता है, बहुत हाईली चांसेस है कि आप भी किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे हुए हो, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि आपको वो लेसन लर्न कराया जा रहा है। एक बात याद रखिएगा फ्रेंड्स, कि जितने भी हीलर्स, टैरो रीडर्स जो बहुत अच्छे दर्जे के जो होते हैं ना, जो जिनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही होती है, वो इजी नहीं होती है। आपको अगर कोई इस मूवमेंट के लिए काउंसलिंग कर रहा है ना आपकी, इट मीन्स वो बहुत चीज़ों से होकर के गुजरा है, उसने बहुत कुछ देखा है, उसने बहुत कुछ झेला है, उसने बहुत कुछ लेसन्स लर्न करे हैं। तो ऐसे लोगों की बिल्कुल आप रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि कई लोग ना बहुत उल्टा सीधा बोल देते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कि उन्होंने बैकग्राउंड में क्या देखा है या क्या झेला है। बेसिकली ये पता है, ये हीलर्स की क्या वाइब्स होती है, इनको अगर मैं नॉर्मल वे में बताना चाहूँ तो खुद को जला करके दूसरों को रोशनी देना। अब खुद को जला करके कैसे, कि पहले तो वो लेसन्स खुद लर्न करने हैं, और वो लेसन्स कैसे लर्न करने हैं, पहले खुद जलो, पहले खुद उस सिचुएशन में स्टक हो, फिर उस सिचुएशन से निकलने की कोशिश करो, फिर एक्सपीरियंस लाओ, और फिर लोगों की मदद करो, उनको काउंसिल करो। तो बेसिकली खुद जल करके ऐसे लोग आपको रोशनी देते हैं। तो ऐसे लोगों की हमेशा रिस्पेक्ट कीजिए, और आप भी कुछ ऐसा ही करने वाले हैं यहाँ पर। ब्यूटीफुल। ओके, न्यू विजन, यस, ये आपके लिए गाइडेंस है। थैंक यू। चीज़ों को देखने का नज़रिया यहाँ पे बदलने की ज़रूरत है, और ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ माय डियर। देखो ये ओके, अगेन यहाँ पे हमारे पास बैलेंसिंग का ही कार्ड है। देखो आपका ना एक चैप्टर क्लोज हो रहा है माय डियर, डेफिनेटली, लेकिन वो कुछ ना कुछ हद तक आप पर डिपेंड करता है कि आप कितनी पास्ट की ऊर्जा में स्टक हो। आई डोंट नो मैं कितने कार्ड्स लूँ आपके लिए, ओके। तो लेकिन जितनी मेरी इंट्यूशन मान रही है मैं उतने लूँगी, ओके। तो यहाँ पर बैलेंस आपके लिए बहुत ज़रूरी है, अभी से बैलेंस में आ जाइए, ठीक है। और यहाँ पे कुछ लोगों के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, अपने सोलर प्लेक्सिस चक्रा को और हार्ट चक्रा को हील करो माय डियर। आपके सोलर प्लेक्सिस चक्रा और हार्ट चक्रा को हील करने की बहुत ज़रूरत है। आपके अपर चक्रास हील हो सकते हैं, वो ओपन हो सकते हैं। आपका क्राउन चक्रा बहुत बढ़िया है, ठीक है, यस, आपका क्राउन चक्रा बहुत अच्छा है। और इंट्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो वो कभी आती जाती रहती है, ठीक है। थर्ड आई जो आपकी है उस पर भी वर्क करने की ज़रूरत है। तो इन चीज़ों पर आपको थोड़ा वर्क करना है, थोड़ा अपनी लाइफ में बैलेंस को क्रिएट करना है। अगर आपका रूटीन बिगड़ा हुआ है उसे बैलेंस कीजिए। आपकी लाइफ में देखिए क्या चीज़ें इम्बैलेंस हैं, ठीक है। अपने आप को देखिए, अपने अंदर देखिए, अपने बाहर देखिए, अपने आसपास देखिए क्या चीज़ें इम्बैलेंस है। क्या आपका रूटीन इम्बैलेंस है, क्या आपका खाना पीना इम्बैलेंस है, क्या आप टाइम पर नहीं खाते, टाइम पर नहीं सोते, टाइम पर कोई काम नहीं करते हैं। तो उन चीज़ों को बैलेंस करने की यहाँ पे बहुत ज़रूरत है, तभी आपका न्यू फेज स्टार्ट होगा। नेक्स्ट आपके लिए यहाँ पे है कि नया नज़रिया अपनाना, नया नज़रिया, ओके। यहाँ पे ना एक मैसेज मुझे एकदम से क्लिक हुआ है पाइसेस आपके लिए ना, ओके, वाओ, ब्यूटीफुल। पाइसेस इस कार्ड को देखिए। अगर आप बहुत अच्छे से देख पा रहे हो, मैं आपको बताना चाहूँगी, ये जो कार्ड है ये नीचे देख रहे हैं आप, अभी लगभग इस स्थिति में हो, डल से हो सकते हो, या आपकी अवेकनिंग, मुझे इस टाइप की ऊर्जा मिल रही है कि जैसे आपकी अवेकनिंग चल रही है, ठीक है। आप उस प्रोसेस में हो, आपको ना अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। आपके अंदर जो भी डार्क साइड्स कहें, या मैं कहूँगी कि जो आपके अंदर शेडो वर्क यहाँ पे बहुत चलेगा। आपके अंदर क्या कमियाँ हैं उन्हें पहले तो एक्सेप्ट कीजिए और उन पर काम कीजिए, क्योंकि यहाँ ना पूरी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। आपको ना चीज़ों का मतलब आपके साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, या ना हर्मिट की ऊर्जा आ रही है।
अपनी इंट्यूशन को समझो, उससे कनेक्ट हो और अपने आप से कनेक्ट हो। थोड़ा वक्त ना आपको यहाँ पे साइलेंस में जाने की ज़रूरत है, क्योंकि आप इस ऊर्जा में आ रहे हो। और अगर आप इस व्यक्ति को देखोगे ना, इसके विंग्स हैं, जो कि मैंने आपको बोला कि आप लोगों को हील कर सकते हो, उन्हें काउंसिल कर सकते हो, उनकी किसी ना किसी तरीके से मदद कर सकते हो। मे बी आप आने वाले समय में टैरो रीडिंग करो, कुछ भी करो, इन द सेंस कोई भी वे हो सकता है आपका, या आप अपनी किसी ऐसी पावर को ओपन कर रहे हो, क्योंकि पावर हम सब में होती है। आपका चाहे विज़न की पावर आपकी स्ट्रॉन्ग हो, आपकी स्मेलिंग की पावर आपकी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। तो आप किसी ना किसी तरीके से यहाँ पे लोगों की मदद कर रहे हो। तो आपको ना यहाँ पे अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है। अपने आप को ना कम मत आंकिए पाइसेस कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मैं कुछ कर नहीं सकता, या मैं इस जगह कहाँ से आ सकता हूँ। इस तरह के जो लिमिटेशंस है ना, उनको नहीं लेकर के आना है। अपने आप को देखने का नज़रिया यहाँ पे बदलने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ आपके अंदर बहुत हीलिंग वाइब्स हैं। अब भले ही चाहे कोई आपसे बात करके हील हो जाए, चाहे किसी भी तरीके से हील हो जाए, कोई भी आपके अंदर एबिलिटी हो सकती है, वो कोई भी वे हो सकता है, लेकिन वो ओपन हो रही है, यहाँ पे बोला जा रहा है। तो अपनी पावर को यहाँ पे मत कम आंकिए, आपको ये बोला जा रहा है। और जब आप मेडिटेशन में बैठोगे ना, तो आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ क्लिक होगा, कोई ना कोई मैसेज आपको रिसीव होगा, या तो मेडिटेशन के दौरान, या फिर आप अगर मेडिटेशन रेगुलरली करते हो तो आपको डेफिनेटली मैसेज मिलेगा ही मिलेगा। यस, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे गाइडेंस भी है और इनर वॉइस भी है हमारे पास। यहाँ पर अपनी इंट्यूशन से जुड़ने की आपको ज़रूरत है। गाइडेंस आपको प्रोवाइड की जा रही है, आपको कैसे आगे बढ़ना है। अगर आपको ये डाउट है मेरा कोई गुरु नहीं है, या मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं है, मैं आगे कैसे बढ़ूँ, मुझे क्या करना है, माय डियर, गाइडेंस तो आपको मिलेगी, हर हाल में यहाँ पे मिलेगी। आप एक बारी हेल्प मांग कर तो देखिए, हेल्प मांगिए, फिर देखिए आपके लिए हेल्प आती है कि नहीं, आपको क्या क्वेश्चन है, उसके बाद आपको क्या दिखाई देता है, क्या सुनाई देता है, उस पर फोकस कीजिए पूरे दिन में, आपको आंसर ज़रूर मिलेगा। और मैंने आपको बोला ना, यहाँ पे आपका हार्ट चक्रा और आपका सोलर प्लेक्सिस चक्रा और इवन आपका सैक्रल, सोलर प्लेक्सिस और हार्ट चक्रा, ये तीनों यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। मुझे लोअर चक्रास, हार्ट चक्रा तक आपके ये सारे चक्रास को बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत है माय डियर, ताकि आप फियर वाली सिचुएशन से भी बाहर आ पाओ। ये क्योंकि हमारे पास यहाँ पे रिबल की एनर्जी है, तो आपको यहाँ पर अपने चक्रास की बैलेंसिंग करने की बहुत ज़रूरत है। आपका जो ग्राउंड चक्रा होता है ना, जो हमारा सबसे नीचे का बॉटम चक्रा हमारा होता है, उस पर आपको वर्क करना है। सॉरी, लोअर चक्रा जो हमारा होता है, यस, रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सिस और आपका हार्ट चक्रा, उस पर वर्क कीजिए, उस पर वर्क कीजिए। और यहाँ पे हीलिंग्स की वाइब्स है माय डियर, कुछ ना कुछ बर्डन है, कुछ ना कुछ भार है, कुछ ना कुछ बैगेज है। मेरी इस लैंग्वेज को समझने की कोशिश कीजिए, अभी वो क्या है वो आपको देखना है, ठीक है। पास्ट की कोई सिचुएशन है, कोई ट्रॉमा है आपके अंदर, कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है आपके अंदर, या फिर कुछ ऐसा है, कोई पर्सन है आपके साथ, कुछ ना कुछ है ऐसा जो आप अपने साथ लेकर के चल रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। तो यहाँ पे डिवाइन का बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि उस बर्डन को ड्रॉप करना है, उसको लेकर के साथ नहीं बढ़ सकते हैं आप आगे। समझ रहे हो मेरी बात? उस सिचुएशन को, उस बर्डन को आप लेकर के आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो यहाँ आपको उस बर्डन को ड्रॉप करना है, उसकी हीलिंग करनी है। हीलिंग बहुत ज़रूरी है आपके लिए, खासकर हार्ट चक्र की हीलिंग आपकी। ओके, अभी वो आप खुद से कर सकते हो, किसी से करवा सकते हो, ये आपको देखना है। क्योंकि डेफिनेटली बस अब जिसे कहते हैं ना कि एक लास्ट वो पज़ल का वो रह गया है कि कंप्लीशन है यहाँ पर। अब उसे कंप्लीट करना है और उसके लिए एक्शन आपको लेना है। समझ रहे हो आप मेरी बात? एक्शन आपकी तरफ से होना बाकी है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक्शन के कार्ड आए थे। लोगों की बातों में मत आओ माय डियर, ये रिबल नेचर में आने की ज़रूरत है। जो चीज़ें, जो बातें लोग आपको बांध रहे हैं ना, जो बंधन, जो भी चीज़ें आपको ऐसे बांध रही हैं, उनसे बाहर आइए, चीज़ों को गहराई तक समझिए। मेडिटेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि आपको अपने माइंड को अभी बिल्कुल क्लियर करना है, ताकि आप नए नज़रिए से, नई तरह से चीज़ों को देख पाएँ अपनी लाइफ में, ताकि ये न्यू ब्रांड आपकी जो बिगनिंग है नेक्स्ट फेज़ की, वो हो पाए, जहाँ आपको सब आप अचीव कर रहे हो।
यस, तो ये स्पाइसेस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको इससे कोई गाइडेंस मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।